इम्यूनिटी वीक है तो सूर्यभेदी प्राणायाम आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। आपकी बॉडी में आलस बहुत ज़्यादा रहता है तो सूर्यभेदी प्राणायाम आपको बहुत मदद करेगा आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करने में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सूर्यभेदी प्राणायाम से संबंधित सारी जानकारी देने वाली हूँ। सूर्यभेदी प्राणायाम का अर्थ क्या है, किन लोगों को इसका अभ्यास करना चाहिए, किन्हें इससे बचना चाहिए, इसके लाभ क्या हैं, सावधानियाँ क्या हैं, साथ ही साथ जो हमारी मॉडर्न साइंस है वो क्या है इसके पीछे की, एंशिएंट साइंस क्या है, जो हमारे ऋषि मुनि या गुरु थे वो इसके बारे में क्या जानते थे, क्या बोलते थे, उन्होंने क्या लिखा है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसको करने की सही विधि क्या है। प्रणाम, माय नेम इज पोली परिहार एंड आई वेलकम यू ऑल टू साई योगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सूर्यभेदी प्राणायाम का अर्थ क्या होता है। देखिए, इसके नाम से ही पता लगता है सूर्य। सूर्य का मतलब होता है सन। आप देखिए सन का क्या काम होता है, सन क्या करता है, सन पूरा जो वर्ल्ड है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको हीट देता है। सिमिलरली इस प्राणायाम को जब हम करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे शरीर को एनर्जी देता है। हमारी जो बॉडी है, हमारे जो चैनल्स हैं, जो ब्लॉक चैनल हैं, उनको खोलने में मदद करता है। साथ ही साथ मैं कुछ नाड़ियों के बारे में भी आपको बताऊंगी ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सूर्य मतलब सन हो गया, जो पूरे संसार को, पूरी दुनिया को एनर्जी देता है। वहीं सूर्य दूसरा शब्द है भेदी। भेदी का अर्थ होता है पियर्सिंग या भेदना या छेदना। इसका अर्थ ये होता है। तो ये हुआ इसका अर्थ। अब किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है? सबसे पहले यदि किसी को हाई फीवर है, बहुत तेज बुखार आया हुआ है, तब आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। अगर किसी की नोज की सर्जरी हुई है, नाक की सर्जरी हुई है या आपकी नाक बहुत टाइम से ब्लॉक है, तब आप ध्यान दें कि इस प्राणायाम का अभ्यास देख रेख में करें किसी की। अगर सर्जरी हुई है तब तो आप इसका अभ्यास ना ही करें तो बेहतर होगा। उसके बाद इसका अभ्यास नहीं करना है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगी। साथ ही जिनको माइग्रेन की समस्या है वो भी इसका अभ्यास ना करें तो बेहतर है। तो ये हो गए इसके प्रिकॉशंस कि कौन लोग इससे बचेंगे या सावधानी पूर्वक करें। अब हम आते हैं कि इसके लाभ क्या हैं। लाभ तो बहुत सारे हैं इसके, लेकिन मैं आपको कुछ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ। यदि हम रोज़ अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, ये हमारे फोकस को इम्प्रूव करता है। फोकस से क्या होगा, आज की शोर भरी दुनिया में आप देखिए शांत जगह ढूंढना बहुत मुश्किल है और शोर में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यदि हम सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इससे हमारा फोकस बढ़ता है। जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है, मतलब टेंशन में रहते हैं, क्योंकि जब हमें स्ट्रेस होता है हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें स्ट्रेस होने लगता है और ज़्यादा। साथ ही साथ जो हमारे बाकी और हार्मोन्स हैं बॉडी के, वो भी अप डाउन करने लगते हैं। वहीं पेट के आसपास चर्बी आना और कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसकी वजह से। तो ये हमारे स्ट्रेस को भी कम करने में मदद करता है। सूर्यभेदी प्राणायाम बहुत अच्छा है जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम है, जल्दी जल्दी सर्दी हो जाती है, ज़ुकाम हो जाता है, जल्दी जल्दी फीवर आता है, इम्यूनिटी वीक है, तो सूर्यभेदी प्राणायाम आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। साथ में अगर आपकी एनर्जी बहुत लो रहती है, आप बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, आपकी बॉडी में आलस बहुत ज़्यादा रहता है, तो सूर्यभेदी प्राणायाम आपको बहुत मदद करेगा आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करने में। और इसका सबसे बढ़िया जो है वो है, ये हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो देखिए मैंने कितने सारे इसके बेनिफिट्स बता दिए। हम आते हैं हमारी एंशिएंट साइंस पे कि जो हमारे ऋषि मुनि गुरु थे उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। हमारी तो मेन टेक्स्ट हैं घिरण्य संहिता और हठ योग प्रदीपिका। इसके अंदर सूर्यभेदी प्राणायाम को बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बताया गया है कि सूर्यभेदी क्या है, किस तरीके से काम करता है, बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करता है। जो हमारी घिरण्य संहिता है उसका चैप्टर नंबर 4 और जो उसके श्लोक हैं, श्लोक नंबर 60, 61, 62 और 63, इसके अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वहीं जो हमारी हठ योग प्रदीपिका है उसमें चैप्टर नंबर 2 और श्लोक नंबर 48, 49 और 50 में सूर्यभेदी प्राणायाम के बारे में बड़े ही बढ़िया तरीके से बताया गया है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी मॉडर्न साइंस जो रिसर्चेज हैं उनमें सूर्यभेदी प्राणायाम के बारे में क्या निकल के आया है। देखिए जो रिसर्च थी उसके अंदर ये निकल के आया कि
जो सूर्यभेदी प्राणायाम, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर हम सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है, हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। बट एक्चुअली रिसर्चेज में ये निकल के आया है कि ऐसा नहीं है। ये हमारी बॉडी को एक्टिव करने में मदद करती है, हमारी बॉडी के पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स को अच्छा करती है, जो हमारी हार्ट बीट है, जो हमारा हार्ट है उसके फंक्शन को इम्प्रूव करती है, और जिनको बीपी से रिलेटेड समस्या है उसमें भी ये बहुत मदद करती है। तो रिसर्च में ये सब निकल के आया, ये नहीं निकल के आया कि हमारी बॉडी को गर्म करती है या हीट क्रिएट करती है। तो इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सूर्यभेदी प्राणायाम करते कैसे हैं उसमें जाने से पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि हमारी 3 सबसे मेन नाड़ियां हैं जिनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। जो हमारी सूर्य नाड़ी होती है वो हमारी राइट नॉस्ट्रल मतलब सोलर एनर्जी या हीट की तरफ होती है। वहीं दूसरी हो गई चंद्र नाड़ी, चंद्र मतलब हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल। वहीं जो हमारी तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, वो बैलेंस्ड नाड़ी है, जो हमारी बॉडी पूरी जो स्पाइन है उसके सेंटर में बोला जाता है राइट नॉस्ट्रल है, और जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल है वो दोनों जब बैलेंस हो जाती हैं तब हमारा जो प्राण है वो कहाँ फ्लो करता है, सुषुम्ना नाड़ी में। दैट मीन्स वो सबसे अच्छी स्टेज होती है आपके ध्यान के लिए, और वही स्टेज होती है जब आप अपना कोई भी काम करेंगे तो वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ इसके करने की सही विधि क्या है। देखिए, अगर आपको आपके एंकल, आपका घुटना, कमर या हिप में कहीं इंजरी है या कोई पेन है, तब ध्यान रहे आप या तो बेड पर बैठ के या तो कुर्सी पर बैठ के इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपको समस्या है तभी आप उस वेरिएशन को अपनाएं या उस तरीके को अपनाएं। और ध्यान रहे उसमें भी जब आप बेड पे या कुर्सी पे बैठ के कर रहे हैं, आपका जो पूरा शरीर है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ताकि जब आप सांस लें तो आपके लंग्स को स्पेंड होने के लिए अच्छे से स्पेस मिल पाए। तो अब मैं बता देती हूँ कि आप मैट पे बैठ के किस प्रकार के आसन के साथ आप इसका अभ्यास करते हैं तो इसका फ़ायदे डबल हो जाएंगे। तो देखिए, दोनों पैरों को अगर आप क्रॉस करके आलती पालती मार के बैठते हैं, इसे हम सुखासन, या जिस आसन में बैठ के हमें सुख की अनुभूति हो रही है वो सुखासन कहलाएगा। तो देखिए, इस आसन में बैठ के आज हम इसका अभ्यास करने वाले हैं। आप चाहें तो वज्रासन में, स्वास्तिक आसन में, पद्मासन में, किसी भी आसन में इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो ध्यानात्मक आसन है उनके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसी में इसका अभ्यास करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं, नए हैं, तो शुरू में आपको क्या करना है, इसके 10 से 12 राउंड करने हैं, और आप इसका अभ्यास 2 बार कर सकते हैं। जल्दी सुबह सूर्योदय होने से पहले और शाम को भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको 1 या 2 महीना इसे करते हुए हो गया है तब आप इसके राउंड बढ़ा दें और आप 20 से 25 राउंड सूर्यभेदी प्राणायाम के बड़े ही आराम से कर सकते हैं। अगर आप एडवांस प्रैक्टिशनर हैं तब कैसे करेंगे वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी मैं आपको। तो सबसे पहले इस प्रकार बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी रहेगी। अब देखिए, इसको हम विष्णु मुद्रा या प्रणव मुद्रा के साथ करने वाले हैं। आपकी जो पहली 2 उंगलियां हैं, आपके इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, उसको मोड़कर आपका जो राइट हैंड का अंगूठा है उसके रूट में लगा दें इस प्रकार। अब इसमें आपको राइट हैंड ही यूज़ करना है, लेफ्ट हैंड का प्रयोग आप नहीं करेंगे। और ऐसा क्यों है, इसके लिए मैंने जो हमारी 5 उंगलियां हैं, 5 तत्वों को दर्शाती हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं, जिससे आपको ये वाला जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो अपनी पहली 2 उंगलियां मोड़कर रूट में लगाएं और आपकी जो बाकी 2 उंगलियां इस प्रकार खुली रहेंगी। उसके बाद क्या करना है, जो आपके सीधे हाथ का अंगूठा है उससे तो आपको ब्लॉक करनी है आपकी राइट नॉस्ट्रल, और आपकी जो बची हुई उंगलियां हैं उनसे आप ब्लॉक करेंगे अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल। तो इस प्रकार आप करेंगे। तो आप क्या करना है, जो हमारा सूर्यभेदी प्राणायाम है उसमें हम राइट से सांस अंदर भरते हैं और लेफ्ट से सांस को बाहर जाने देते हैं। तो चलिए मैं एक राउंड आपको इसका करके बता देती हूँ कि बिगनर हैं तो कैसे करेंगे। दूसरा हाथ या तो ज्ञान मुद्रा में रहेगा या तो आप अपने नी पे भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आंखों को धीरे से बंद कर लें, शरीर बिल्कुल स्थिर रहेगा, कोहनी को अपनी छाती से लगा लें। आपकी जो लेफ्ट साइड है उसको ब्लॉक कर लें। अब लंबा गहरा सांस राइट से अंदर भरेंगे, राइट को ब्लॉक करें और लेफ्ट से बाहर। लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से इनहेल,
लेफ्ट को बंद कर ले, राइट से बाहर एक्सेल। धीरे से अपने हाथ को नीचे लाएंगे, मुद्रा को रिलीज करेंगे और प्राणायाम खत्म होने के बाद आपको 5 से 6 नॉर्मल या सामान्य सांसें लेनी है, जिससे आप अपनी ब्रीदिंग को, अपनी सांसों को रेगुलेट कर पाएं। और वापस। ये तो तरीका हो गया अगर आप बिगिनर हैं तब कैसे करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड लेवल। जब आप ये लेवल क्रॉस कर लें तो इंटरमीडिएट लेवल पे आप सूर्यवेदी प्राणायाम का अभ्यास कैसे करेंगे। आपको प्रैक्टिस करते हुए 2 से 3 महीने हो गए हैं, तब आप कुंभक के साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं। जालंधर बंद और कुंभक के साथ आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जालंधर बंद और कुंभक होता क्या है। जालंधर बंद मतलब हमारा चिन लॉक, जब हम चिन को लॉक करते हैं तो उसे हम जालंधर बंद कहते हैं। वहीं जो हमारा कुंभक है, बेसिकली सांस को होल्ड या तो अंदर लेके या बाहर छोड़ के या बीच में सांस को रोक देना कुंभक कहलाता है। सांस भरना रेचक हो गया, होल्ड करना कुंभक हो गया, छोड़ना हमारा पूरक हो गया। तो चलिए एक एडवांस पूरा राउंड मैं आपको करके बता देती हूँ। तो सेम विष्णु मुद्रा, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्लॉक कर लें, आंखें बंद कर लें, लेफ्ट हैंड को आप ज्ञान मुद्रा में रखें या अपने घुटने पर रखें। 5 सेकंड लंबा गहरा सांस अंदर भरेंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 5 सेकंड बाहर छोड़ेंगे। राइट से शुरू करेंगे। 5 4 3 2 1। ब्लॉक करें दोनों नॉस्ट्रल्स को, कुंभक लगाएं जालंधर बंद के साथ। फाइव 4 3 2 1। एक राउंड और करके बता देती हूँ। धीरे से अपने हाथ को वापस लाएं, 5 से 6 सामान्य सांसें और धीरे से वापस। तो ये हो गए, आप बेसिक लेवल पे हैं, नया शुरू किया है तब कैसे करें, इंटरमीडिएट या एडवांस तक आप इस प्रैक्टिस को कैसे लेके जाएं। अब देखिए इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम पार्ट कवर किया है सूर्यवेदी प्राणायाम से संबंधित। अगर अभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है सूर्यवेदी प्राणायाम से संबंधित तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर। अगर आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते हैं तो मैं ऐसे अच्छे वीडियोज़, प्यारे वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे, राइट नॉस्ट्रल आपकी ज्यादा एक्टिव रहती है या लेफ्ट नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिव रहती है? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। लिए अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों उसको करना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो के बाद आप चंद्रवेदी प्राणायाम को जाके देख सकते हैं। योग करें, रोज करें और साई योगा के साथ करें। हैव अ साई ऑफ रिलीफ।